बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ डिज़ाइनर आउटफिट। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बनाना बताऊँगी किस तरह से इसे रेडी करना है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कौन सी हम इस मशीन को नीडल लगाएंगे, सुई लगाएंगे, जिससे जो लुक है वो एम्ब्रॉयडरी लुक आएगी उस तरह। और सिंपल आर्म सिलाई मशीन के साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से सबसे पहले मैंने पड़कार ली थी और मैंने सर्कल ड्रा कर लिया था, ठीक है। अगर आपके पास पड़कार नहीं है तो राउंड शेप में आप कोई प्लेट ले लें, उसके साथ भी आप सर्कल जो है वो सेंटर में ड्रा कर लें पेपर लेके, ठीक है। जो मैंने पेपर लिया, एक मैंने चार्ट लिया था जिसके ऊपर बच्चे ड्राइंग करते हैं, सीनरी वगैरह बनाते हैं, उस तरह वो मैंने चार्ट लिया, ठीक है। उसके सेंटर में इस तरह से मैंने प्रकार की मदद सर्कल ड्रा किया, जिसकी जो वीट में रखी है वो मैं रखी है 4 इंच, 4 इंच मैंने वीट रखी है। अगर आपके पास प्रकार नहीं है तो आप कोई भी राउंड शेप में प्लेट ले लें। इसके बाद इस तरह से इसके बाहर वाली साइड पर हम लीफ ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो हमने लीफ बनाने हैं बाहर वाली साइड पे, वो हमने एक जैसे नहीं बनाने, वो हमने डिफरेंट बनाने, इसलिए वीडियो जो है ना वो आप कंप्लीट और देखिएगा। तो मैं डिफरेंट बनाने जो जो लीफ है बाहर वाली साइड पे, एक साइड पे मैं बना ली, फिर इसके साथ भी इसी तरह से मैं बनाऊंगी जिस तरह से मॉडल ने पहना हुआ है ना जो ड्रेस, उसी तरह से मैंने इसे रेडी की है और उसी तरह से मैंने जो लीफ है वो रेडी की है। तो इस तरह से इस साइड पे मैंने लीफ बना ली है और कंप्लीट मैं आपको लुक भी दिखाऊंगी इसकी, जो मैंने कंप्लीट इसे रेडी की है इस पैटर्न को चार्ट के ऊपर, पेपर के ऊपर। और वन साइड पे इस तरह से मैं दो दो लीफ रेडी कर ली, इसके बाहर वाली साइड पर भी इसी तरह से मैं लीफ रेडी करूँगी, थोड़ी सी डिफरेंट शेप में रेडी करूँगी। और जब तक मैं ये लीफ बना रही, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी आप बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही आसान है और ईद आउटफिट के मुताबिक भी आप इसे रेडी कर सकते हैं, ईद पर भी आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं जो बना रही हूँ, ये जो डिज़ाइन है वो मैंने कैमरिक का फैब्रिक लिया है जो हर सीज़न में हम पहन सकते हैं, ठीक है। कॉटन ही कैमरिक है ये, ना ही लीलन है ना ही कॉटन है। और इस तरह से कंप्लीट मैंने जो लीफ है वो रेडी कर ली। अब जो सर्कल था उसके सर्कल को मैं रेज कर दूंगी, जो पेंसिल से मैंने इसे किया था, ड्रा किया था। अब इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट रेडी कर लिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जो आपने प्रिंट निकलवाना है वो आपने निकलवाना है साढ़े 15 वीट और लेंथ में आप पेपर लीजिएगा, उसके सेंटर में इस तरह से इसे, ठीक है, इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं आप कंप्यूटर से। अब ये मैंने ट्राउज़र लिया जो कि मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया था, ठीक है। कंप्लीट स्टिच करने के बाद जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ना वो मैंने रखी 2.5 इंच। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच इसकी जो लंबाई है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी है, वो भी आपको मैं बताऊंगी क्यों मैंने एक्स्ट्रा रखी है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास ये पैटर्न है जो मैंने रेडी कर लिया था और अब ये मेरे पास जो है वो कार्बन पेपर है, ठीक है। कार्बन पेपर इस तरह से मैंने आपस में ज्वाइंट कर लिए हैं, इन्हें सेंटर्स में मैंने ग्लू लगा के इन्हें ज्वाइंट कर लिया। तो इस तरह से रखूँगी, बिल्कुल सेंटर में रखना है, ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मैं रखूँगी। और ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को इसके ऊपर मैं रखूँगी और अच्छा, जो अब जो 2 लीफ पहले मैंने ड्रा किए थे वो नीचे वाली साइड पर आएँगे और जो 3 लीफ हैं वो ऊपर वाली साइड पर आएँगे इस तरह से, ठीक है। इसे इस तरह से रखना है और इस तरह से रखने के बाद आप कोई पेंसिल ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, पेंसिल या पेन। मैंने पेंसिल से ड्रा किया है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा लाइन लग भी जाए तो वो आफ्टर वॉशिंग वो वॉश हो जाएगी। तो इस तरह से इसके ऊपर मैं पेंसिल इसी तरह से फेरूँगी और इसके ऊपर इस तरह से ये ड्रा हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर इसे ड्रा कर लिया। अब ठीक है, इसी तरह से मैंने जो ट्राउज़र का दूसरा पाँच है उसके ऊपर भी इसी तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब ये शर्ट है मेरे पास और ये शर्ट के तीरे वाली साइड है, ऊपर वाली हिस्सा है। अब जितना गला रखना है उसी के मुताबिक हम पहले निशान लगा लेंगे ऊपर वाली साइड पर, ठीक है। मैंने टाई वाला गला बनाया तो मैंने जो निशान लगाया वो मैंने 3.5 इंच के निशान से विड्थ रखी है, वाइड रखा है और जो लंबाई रखी है वो मैंने 3 इंच ही रखी है। इसके बाद इस तरह से मैं इसे रखूँगी और जो ऊपर वाला हिस्सा है शर्ट के उसके ऊपर कंप्लीट ये ड्रा नहीं होगा, ठीक है। उसके ऊपर सिर्फ फ्लावर और जो नीचे वाले 2 लीफ हमने सबसे पहले ड्रा किए थे उनको हम इस तरह से कार्बन पेपर रखते हुए उसे भी ड्रा कर लेंगे।
अब ये शर्ट है और इसके दामन वाली साइड है। अब मैं बता देती हूँ आपको मैंने इसकी लेंथ में कितनी रखी है शर्ट। अब जो लेंथ में मैंने शर्ट रखी है, जो कंप्लीट मुझे चाहिए 35.5 इंच, साढ़े 35 इंच चाहिए लंबाई मुझे, ठीक है, शर्ट की, क्योंकि इसके साथ मैंने लूज़ बेल बॉटम रेडी की है। तो इसलिए जो मैंने इसकी लेंथ रखी है वो मैंने रखी है ऑलमोस्ट 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, ठीक है। और इस तरह से जो लीफ है ना नीचे वाले, वो हाफ लीफ नीचे वाली साइड पे ड्रा होंगे और जो बाकी 3 लीफ है वो ऊपर वाली साइड पे ड्रा होंगे। सो इस तरह से इन्हें ड्रा करने के बाद अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक लिए हैं, ठीक है, 3 शेड में मैंने ये फैब्रिक लिए हैं। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक है और इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग किया है, ठीक है। जो लीफ की विड्थ और लेंथ है उसी के मुताबिक मैंने इसे कटिंग नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने इसे कटिंग किया। उसके ऊपर मैं इस तरह से मैं पिनअप लगा लूँगी। पिनअप लगाने के बाद इस तरह से मैं सेम कलर के साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर इस तरह से मैं एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी। जिस रुख को इसे मैं ड्रा किया सेम एज इट इसी तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब जो दूसरी साइड पे, उस साइड पे भी मैं इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करूँगी, लेकिन जो 2 लीफ हैं वो जो दूसरा ग्रीन कलर है उस कलर में रेडी करने हैं, और जो 3 लीफ हैं वो इस तरह से सी ग्रीन जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का उसके ऊपर हम रेडी करेंगे। लेकिन जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो मैंने डबल रखा हुआ, सिंगल फैब्रिक नहीं है, ठीक है, डबल फैब्रिक मैंने रखा हुआ है इसके ऊपर। और इस तरह से मैं इसकी आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी कंप्लीट। सो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब ये कंप्लीट यहाँ तक मैंने इन्हें रेडी कर ली है, ठीक है। जो लीफ हैं उनके ऊपर मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद सबसे पहले हम काविया ले लेंगे। काविया नहीं है तो आप सीज़र से भी कटिंग कर सकते हैं, और अगरबत्ती लेकर आप इसके जो फैब्रिक है उसे लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से जो सारा फैब्रिक है उसे मैं रिमूव करूँगी कंप्लीट, ठीक है। आउटसाइड से जो आउटसाइड किनारे वाली साइड है उस साइड से सारा इसी तरह से जो फैब्रिक है रिमूव करूँगी। अब जितने भी मैंने रेडी किए हैं लीफ, उन्हें इसी तरह से उनके फैब्रिक को रिमूव कर देना मैंने। सो इस तरह से देखिए सारा जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का रिमूव कर लिया। अब जो सेंटर में मैंने पिंक कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था इसे भी मैंने डबल रखा है। और इस ठीक है, इस तरह से पिन अप करने के बाद तो मैंने जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद सेम कलर का मैंने दोबारा से धागा लिया और सिंपल जो नलकी होती सी नलकी के साथ मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो चुका है। और ये ट्राउज़र है, जो दो लीफ है वो नीचे वाली साइड पे इनका कॉर्नर इस तरह से आएगा सेंटर से, और बाहर वाली साइड पे इस तरह से राउंड में मैंने कट वर्क बना लिया। ट्राउज़र की बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो उसे मैंने वैसे नहीं छोड़ा, उसके ऊपर मैं इस तरह राउंड से मैंने कट वर्क बनाते हुए इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर ली। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्राउज़र रेडी हो चुका है। लेकिन जो मॉडल ने पहना था वो सिर्फ वन साइड पर, ट्राउज़र की एक साइड पर एम्ब्रॉयडरी हुई इस तरह। सो मैंने ट्राउज़र की दोनों पाँचों पे इस तरह से एप्लिक वर्क किया, एम्ब्रॉयडरी की इसके ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ ये। लेकिन जो स्लीव है वो मैंने सिंपल रखे हैं। अब ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर मैंने टाई वाला गला रेडी किया है, ठीक है। शर्ट के ऊपर टाई वाला गला रेडी करना है। और ये इसका दामन देखिए कितना खूबसूरत दामन बना है इसका, और कट वर्क भी मैंने बनाया है इसके ऊपर। और बिल्कुल ही हालांकि कैमरिक का फैब्रिक था फिर भी मैंने इसके ऊपर कट वर्क इस तरह से देखे रेडी किया। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने उसे मैंने कट कर दिया है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कैमरिक के ऊपर हम किस तरह से इस कट वर्क बना सकते हैं। लेकिन ट्राउज़र के ऊपर मैंने जो कट वर्क है राउंड शेप में मैंने बनाया उसको मैंने फोल्ड किया, लेकिन शर्ट का मैंने इस तरह से बनाया। और लीफ को बाहर वाली साइड पे निकाल देना है। देखिए लीफ जो है वो बाहर वाली साइड पे निकले हुए हैं दामन वाली साइड पर। ये आउटफिट आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। ईद के ड्रेस के तौर पे भी आप इसे बना सकते हैं, ईद पर भी बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।